दोस्तों, पिछले कई सालों से जिस तरीके से हमारे बुनियादी सुविधा जैसे हॉस्टल रहने के लिए हम लोगों को एक हॉस्टल चाहिए, उसके लिए लगातार जेएनयू छात्र संघ और यहाँ के आम स्टूडेंट इसको मिलकर इसमें मूवमेंट लगातार हम लोग मूवमेंट में हैं। और बेहद शर्मनाक बात है कि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग में वाइस चांसलर से लेकर रेक्टर से लेकर इंजीनियरिंग ब्रांच तक आप चले जाइए, एक ही उनका लॉजिक रहता है कि हमें क्लियरेंस नहीं मिला है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले दिनों जब हम लोग डेरा डालो आंदोलन में थे, इसी गर्मी के महीने में छात्रों ने अपने हॉस्टल के सवाल पे और मजदूरों ने अपने सवाल पे यहाँ पे आंदोलन किया था। और उसमें जो हमारे ठोस हम लोगों पे जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, अभी उस समय से लेकर अभी तक लगातार वाइस चांसलर पूरा का पूरा प्रशासन अपने एक एक एग्रीमेंट से चुका है, एक एक एग्रीमेंट से उससे पीछे मुक रहा है और जानबूझकर मुक रहा है। पिछले दिनों भी जब हम लोग भूख हड़ताल पे थे, आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारे कलेक्टिव स्ट्रगल के बाद उन्होंने ठोस डेट दिया था कि इस दिन पे इस महीने में ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, चाहे वो हॉस्टल बनने का सवाल हो, चाहे वो अल्टरनेटिव एकोमोडेशन का सवाल हो, चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट जैसे छोटी छोटी सुविधाओं का सवाल हो, या फिर अभी जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं फेलोशिप डिसबर्सल का सवाल। दोस्तों, ये सब हमारे बुनियादी सवालों में बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन वाइस चांसलर साहब को ये लगता है कि हमारा प्रिविलेज है। और सही बात है, जिस तरीके से पूरे देश भर में यूनिवर्सिटीज़ की खस्ता हालत कर दी गई है, चाहे वो आप SCU चले जाइए, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय चले जाइए, कोई भी अछूता नहीं है। आप अपने सवालों पे, अपने सुविधाओं पे, अपने बुनियादी सुविधाओं पे यदि आप आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाएगा या ये कहा जाएगा कि हम कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। दोस्तों, साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कमी रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार जानबूझकर हॉस्टल जैसे बुनियादी सुविधाओं को, इससे पहले भी वाइस चांसलर जब आए थे, आपको मालूम होगा, बीवी भट्टाचार्य ने OBC फंड कट में इतना बड़ा OBC में इतना बड़ा जो फंड आया था, इतना घोटाला किया था। उसके बाद से जो हमारे हॉस्टल क्राइसिस उस समय से जो बने हुए हैं, उसके बाद भी ये वाइस चांसलर आने के बाद भी कोई फर्क हम लोग नहीं देखते हैं। और लगातार परसुएट करने के बावजूद भी, लगातार प्रोटेस्ट के बावजूद भी, हड़ताल के बावजूद भी ये सुन नहीं रहे। और अभी फिर से वही प्रेस उनका बहाना आ रहा है उस हड़ताल के बाद हम लोगों ने जिसमें ठोस उनसे कमिटमेंट लिया था कि आप इसका काज शुरू कर देंगे, फिर से वो बोल रहे हैं कि रिच मैनेजमेंट बोर्ड और उनका फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिला है। दोस्तों, हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इंजीनियरिंग ब्रांच कर क्या रहा है। आप जिनको ठेकेदारी आप दे रहे हैं, यहाँ से लेके अभी तक आप डेट बाई डेट हम लोग जब उनसे पता किए तो खुद से यहाँ के लोग वहाँ उनको परसू नहीं कर पाए। ये अलग बात है, निश्चित तौर पे जेएनयू से हमारी सरकार चिढ़ती है, उनको लगता है कि इतने कम पैसे में हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं, कितने डिसेंट का वॉइस हमारे जेएनयू से उठता है। उनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी खत्म हो जानी चाहिए, वो हडल तो उनका है। लेकिन ये बात है कि हमारे जेएनयू प्रशासन, वाइस चांसलर ने लगातार ये बात, चाहे हमारा प्रोटेस्ट हो, उसमें हमारे एग्रीमेंट को खारिज करते हुए ये दिखाया है कि आप हड़ताल कर भी लेंगे, तब भी जब ज़मीन पे बात आएगी तो हम वही काम करेंगे जिस तरीके से प्रशासन करता है, जिस ब्यूरोक्रेटिक तरीके से करता है। क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये लगता है कि हॉस्टल जैसा बुनियादी सवाल खास तौर पे सीधे उस वंचित तबके से जुड़ा हुआ सवाल है। जेएनयू जैसे संस्थान में जिस तरह का फी स्ट्रक्चर और जिस आंदोलन के बाद हम लोग यहाँ का स्ट्रक्चर बनाए रखने में सक्सेसफुल रहे हैं। सही बात है कि डिप्राइव सेक्शन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे आ पाते हैं, और उसमें हॉस्टल जैसा बुनियादी सुविधा नहीं रहेगा तो वो सीधे तौर पे उसी मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। यदि साल भर तक हॉस्टल यदि नहीं मिलेगा और उसकी पढ़ाई में लगातार ग्रेड्स कम होंगे, एक ना एक दिन उसे इस जेएनयू को छोड़कर चला जाना होगा। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा वही मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट, वही SC OBC स्टूडेंट्स हॉस्टल नहीं मिलने के कारण प्रभावित होते हैं। दोस्तों, हम लोग फिर से इस आंदोलन में हम लोग एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ सब लोग इसमें लगे रहें। काफ़ी सारे सवाल हैं। हमारे ये भी सवाल है प्रशासन से कि यदि आपको लग रहा है कि इसमें क्लियरेंस आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए जिसमें क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेटिव एकोमोडेशन में जिसमें क्लियरेंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी लगातार आपने जो लिखित डेट दिया था हम लोगों को, उससे भी आप पीछे हटे हैं। उसमें भी कहीं कामकाज प्रगति पर नहीं दिखता है। कोटा केबिन का सवाल हो, चाहे आप दामोदर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का सवाल हो, या फिर हम लोग जो बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल का सवाल हो, ये सब चीज़ों में कोई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है वाइस चांसलर साहब। लेकिन तब भी उसमें अभी तक कोई प्रगति, अभी तक कोई कामकाज का उनका कोई भी नहीं दिख रहा है कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी वो जगाए हों, जबकि लगातार यूनियन उनसे मिल रहा है, लगातार उनसे ये बात खुले तौर पे बोल रहा है कि इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे
आपको आम स्टूडेंट्स का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा, हम लोगों के आंदोलन का आपको गुस्सा झेलना पड़ेगा। आपको यदि लगता है कि इस तरह के करके आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे अधिकार से आप लोग इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, तो यहाँ का आम छात्र समुदाय इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, जो हमारा मुख्य सवाल है, चाहे वो फेलोशिप डिसबर्सल का सवाल हो, लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। दिसंबर में ये फेलोशिप बढ़ा था जो 25,000 हुआ था। अभी तक यूजीसी से लेकर अभी तक यहाँ पे हम लोग सब जगह जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उनको बढ़ा हुआ अमाउंट यहीं नहीं मिल रहा है। जो जेनू से जो फेलोशिप पाते हैं, जो डायरेक्ट कैनरा बैंक से जिनको फेलोशिप मिलता है उनको मिल रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पता किया वहाँ भी इसी तरीके से प्रशासन का रवैया है कि जो यूनिवर्सिटी के थ्रू वहाँ फेलोशिप मिलता है वो उनको नहीं मिल रहा है। ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि सरकार केवल लिप सर्विस करती है, प्रशासन केवल लिप सर्विस करती है कि हम आपके लिए सुविधाएं बढ़ा दिए हैं, लेकिन जब ज़मीन पे बात आती है तो चाहे वो डेडलाइंस की बात हो, उससे खुलेआम वादा खिलाफी करेंगे, चाहे फी बढ़ा भी, चाहे आपका फेलोशिप बढ़ा भी दिया गया हो, तब भी आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, पिछले दिनों जब IHA की मीटिंग हुई थी, आपको कुछ तर्क मैं प्रशासन का बताना चाहता हूँ। जब हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से महानदी में जो फी अभी बढ़ाया गया उसका विरोध कर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट भी, महानदी के प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं, उनको भी पता है, कह रहे थे कि 1980 से अभी तक वहाँ का फ़ी नहीं बढ़ा है और हमें और कोई लॉजिक नहीं चाहिए इसका फ़ी बढ़ाने के लिए कि 1980 में यदि 100 रुपये फ़ी था वहाँ पे और अभी भी 100 रुपया ही है, ये कोई लॉजिकल हमें नहीं लगता। पूरे IHA के मीटिंग में डीन से लेकर सारे टीचर्स, सारे वार्डन्स ने यही कहा। हमने कहा फ़ी बढ़ाने के लिए फ़ी नहीं बढ़ाई। आपके सर पे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसमें आपको लगता है कि महानदी हॉस्टल चलने वाला नहीं है? वो तमाम तरह का लॉजिक देने लगे कि महानदी अलग तरह का हॉस्टल है, इसमें फ़ी बढ़ना जरूरी है। हमने कहा कि शिक्षा को यदि आप मानते हैं कि बुनियादी सुविधा है, शिक्षा को आप मानते हैं कि यदि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलना चाहिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब लोग को फ्री मिलना चाहिए, तो कहीं से भी ये लॉजिक नहीं आता है कि आप उसको फ़ी बढ़ाएं। और जिस तरीके से हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, जिसमें न केवल स्टूडेंट्स, यहाँ के प्रोग्रेसिव टीचर भी करने से करना मिलाकर इस माहौल को, इस कल्चर को, यहाँ के लो फी स्ट्रक्चर को बनाने में वो योगदान दिए हैं। बेहद शर्मनाक बात है कि IHA मीटिंग में भी कई सारे टीचर ने इसके पक्ष में, समर्थन में अपनी बात रखी। खैर, ये अलग बात है, दीगर बात है। आगे आने वाले आंदोलन में मुझे लगता है बाकी यहाँ के जो भी हॉस्टल प्रेसिडेंट है वो भी अपनी बात रखें। जिस तरीके से वहाँ पे टीचर्स का रवैया रहा, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से वहाँ विरोध किया, लेकिन अंत में यही कहा गया कि हाउस ऑफ बने कंसेंसस, जिस तरीके से सहमति मेजॉरिटी पे डिसाइड होगी उस तरीके से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। आपके 4 लोग यहाँ पे डिसेंट का वॉइस दे के आ जाएंगे, उस पर हम लोग ये फैसला नहीं करने वाले हैं। भले वो हमारे लॉजिक को ना काट पाएँ, भले वो ये बात नहीं कर पाएँ कि 1980 में यदि 100 रुपया था इसीलिए हमको 750 रुपया बढ़ना चाहिए। मेंटेनेंस के नाम पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारा महानदी चलेगा नहीं, जबकि 1 साल से वहाँ के प्रेसिडेंट, इससे पहले भी कई सारे वहाँ पे इतना घटिया मेंटेनेंस है। तो अभी गर्मी के दिनों में वहाँ पे पानी तक मुहैया नहीं होगा, इसके लिए प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि हाँ, वहाँ पे फ़ी आप बढ़ा दो, तब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यही लॉजिक तो पूरे देश भर में दिया जा रहा है कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज आप कर दो, पैसा 10 गुना बढ़ा दो, आपको जो सुविधा चाहिए मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है जो सबको मिलना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उसके लिए किसी भी तरीके का इस तरह का न्यू लिबरल असॉल्ट जो मोदी सरकार तो और भी 10 गुने तरीके से लागू कर रही है, मुझे लगता है यहाँ के वाइस चांसलर साहब, यहाँ का सारा प्रशासन और एक्टिव होकर उसको लागू करने के लिए पूरा मुझे लगता है कटिबद्ध है। हम सबसे अपील है कि हमारे आपकी सामूहिक ताकत, सामूहिक स्ट्रगल जो लगातार हम लोगों ने इस सवाल पर हम लोग लड़ा, चाहे वो डेरा डालो आंदोलन हो, चाहे वो हंगर स्ट्राइक हो, एक सवालों पे हम इस प्रशासन को झुकाएंगे। आप सब लोगों की मदद के उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। शुक्रिया।